बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीश आज़ाद और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैरोफियत और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और ऐसे ही आप मेरी वीडियो को देखते और लाइक करते रहें। तो जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक घर का नक्शा। एक घर का नक्शा मैं अपने प्यारे दोस्तों की खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूं, जिसका साइज़ हमारे पास 35 फीट बाय 70 फीट, यानी 35 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, इस घर की, और 70 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। एरिया आ जाएगा हमारे पास इसका 9 मरले, जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनते हैं। यानी कि अगर एक मरले में 272 स्क्वायर फीट होंगे तो आपके पास 9 मरले में कुछ इस तरह का साइज में आ जाएगा। तो चलिए इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मैं आपको हर चीज़ डिटेल के साथ समझा सकूं और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। तो चलिए प्लान को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास इसमें मेन गेट। मेन गेट में आपको मिलने वाले हैं 2 अदद गेट, एक छोटा गेट और एक बड़ा गेट। और गेट के सामने आपको मिल जाएगा एक अदद कार पोर्च। कार पार्किंग के लिए आपको कुछ जगह मिल जाएगी, जिसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 18 फीट 9 इंच बाय 16 फीट। 18 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 16 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। 2 बड़ी गाड़ियाँ आपकी इसमें आसानी के साथ आ जाएंगी। 2 बड़ी गाड़ियों का ये पोर्च बनाया गया है। 16 फीट में आमतौर पर बड़ी गाड़ी आ जाती है। और सामने की तरफ आपको मिल जाएगा कुछ ग्रीन एरिया के लिए कुछ जगह मिल जाएगी। इसमें आप गमले वगैरह पौधे वगैरह लगा सकते हैं, जो कि आपको इंटरेस्ट में बहुत ही एक अच्छी लुक प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा भी आपको अंदर से किचन से एक बहुत ही अच्छी लुक बाहर से मिलेगी। तो ऐसे छोटे छोटे काम करके आप अपने घर को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। राइट साइड पे आ जाएगा आपके पास एक अदद लॉन, जिसका साइज आ जाएगा हमारे पास 11 फीट बाय 9 फीट। 11 फीट इसकी चौड़ाई और 9 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जिसमें आप ग्रास वगैरह के साथ साथ पौधे वगैरह लगा सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा। इसमें आप सिटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके ऊपर कवर्ड एरिया की बात करें तो हमारे पास इसका कवर्ड एरिया इधर से लेके आपको इधर तक का मिलने वाला है। और इसके नीचे आपको मिल जाएगा एक अदद कॉलम, जो कि खूबसूरती के साथ साथ आपको पूरी सपोर्ट भी करेगा। जबकि ये वाली दीवार आपकी जो है वो 7 से 8 फीट की हाइट पे जाने वाली है, जिससे आपका घर का एलिवेशन बाहर से बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा और आपका घर बाहर से फुली मॉडर्नाइज नज़र आने वाला है। मज़ीद पीछे की तरफ चले तो हमारे पास 2 अदर स्टेप्स के बाद आ जाएगी मेन इंट्रेंस। डबल डोर की सूरत में मेन इंट्रेंस मिल जाएगी आपको, और सामने ही आपका आ जाएगा एक अदर इंट्रेंस, या इंट्रेंस हॉल कह लें या इसको स्टेयर हॉल भी कह सकते हैं। इसमें आपकी स्टेयर इधर से ऊपर की तरफ जाएंगी। स्टेयर आपको इधर से ऊपर की तरफ लेके जाएंगी और स्टेयर का जो साइज़ है वो भी 3.5 फीट, जो कि स्टैंडर्ड होता है। राइट साइड पे आपको मिल जाएगी एक्सेस ड्राइंग के लिए। ड्राइंग का साइज आ जाएगा हमारे पास 14 फीट 9 इंच बाय 13 फीट। 14 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक ठाक साइज का आपको इसमें एक अदद ड्राइंग भी मिल जाएगा और इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अदद बाथ, जो कि ड्राइंग के लिए यूज़ होगा। बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 5 फीट बाय 5 फीट। 5 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और बाहरी तरफ हमने दी है एक अदद कॉर्नर विंडो, जो कि आपको देखने में खूबसूरत लगेगी और इससे आपको हवा का क्रॉस वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता रहेगा। वेंटिलेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें मिल जाएगी। मज़ीद पीछे की तरफ चलें तो हमारे पास स्टेयर हॉल हो गया, और आगे चलें तो हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे एक अदद गेस्ट रूम। इसमें हमने दिया है एक अदद गेस्ट रूम। अगर आप चाहें तो इसको एज अ बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस डोर को इधर वाली साइड पे भी दे सकते हैं। बहरहाल इधर देना भी कोई हर्ज नहीं है, इधर भी आप इसको एक अदद डोर दे सकते हैं। गेस्ट रूम का साइज आ जाएगा हमारे पास 14 फीट 9 इंच बाय 13 फीट। 14 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और आगे की तरफ हमने दिया है इसको एक अदद वार्डरोब, एक अदद अलमारी दे दी है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आगे आपकी आ जाएगी मेन इंट्रेंस। स्लाइडेड डोर की सूरत में आपको मिल जाएगी इसमें मेन इंट्रेंस। अगर आप चाहें तो इसकी जगह आर्च या कर्टन वगैरह भी लगा सकते हैं, जो कि देखने में खूबसूरत लगती है। बहरहाल जो स्लाइडिंग डोर है ये भी देखने में आपको अच्छा लगेगा। तो आगे की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद किचन। किचन का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 8 फीट बाय 11 फीट। 8 फीट इसकी चौड़ाई और 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक ठाक साइज़ का आपको इसमें किचन मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, बाहर की तरफ हमने दी है इसको एक अदद विंडो, जिससे आपको वेंटिलेशन मिलती रहेगी। और साथ ही हम पीछे की तरफ चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक टीवी लाउंज। टीवी लाउंज का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 18 फीट 9 इंच बाय 15 फीट। 18 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई और 15 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें भी आपकी सोफाज वगैरह की सेटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी, आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गेस्ट रूम में भी हमने दिया है एक अदद बाथ, अटैच बाथ दिया है, जिसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 6 फीट बाय 6 फीट। 6 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। और सेंटर में हमने दिया है इसको एक अदद छोटा सा OTS, जिससे आपको हवा का क्रॉस वगैरह और वेंटिलेशन मिलती रहेगी पीछे दोनों बाथ और इस वाले गेस्ट रूम में।
OTS का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 3 फीट बाय 6 फीट, 3 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपकी दोनों बाथ की वेंटिलेटर और ये वाली विंडो ओपन होने वाली है। तो मेरी पीछे की तरफ चले तो हमारे पास आ जाएगी एक तरह लॉबी, जिसमें आपको पीछे बेडरूम में एंट्रेंस मिल जाएगी। लॉबी का साइज़ भी हमारे पास ठीक ठाक बड़े साइज़ का आपको इसमें एक अदद लॉबी भी मिल जाएगी। और इसमें हमने दिया है एक अदद सिंक हैंड वॉश के लिए, जो कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो पीछे चले तो हमारे पास आ जाता है 2 अदद बेडरूम। सबसे पहले बात करते हैं हम इस वाले बेडरूम की। इस वाले बेडरूम का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 13 फीट 6 इंच बाय 13 फीट, 13 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक ठाक साइज़ का आपको इसमें एक अदद ये वाला बेडरूम भी मिल जाएगा और इसी के साथ आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ। बाथ का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 9 फीट 6 इंच बाय 5 फीट 4 इंच, 9 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 5 फीट 4 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक ठाक साइज़ का आपको इसमें बाथ भी मिल जाएगा, जिसमें आपकी तमाम एक्सेसरीज जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाएगी। तो साथ ही आ जाएगा हमारे पास दूसरा बेडरूम। दूसरे बेडरूम का साइज़ हमारे पास कुछ बड़ा आ जाएगा, इसका जो लेंथ वाइज है हमें थोड़ा सा बड़ा मिलने वाला है। बेडरूम का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 13 फीट बाय 17 फीट, 13 फीट इसकी चौड़ाई और 17 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और बाहर की तरफ हमने इस दोनों सेंटर में बहुत ही खूबसूरती के साथ दी है एक अदद वार्डरोब, जिसको आप मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस वाले बेडरूम में आपको एक अदद अटैच ड्रेसिंग मिल जाएगा, जिसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 6 फीट बाय 4 फीट, 6 फीट इसकी चौड़ाई और 4 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अटैच बाथ। बाथ का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 6 फीट बाय 8 फीट, 6 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। अगर आप चाहें तो इस वाले डोर को अंदर की तरफ से भी दे सकते हैं, बहरहाल ये एक क्लाइंट की डिमांड थी तो इसलिए हमने इसको बाहर की तरफ डोर दिया बाथ को। अगर आप चाहें तो इसको अंदर की तरफ से भी डोर दे सकते हैं। यदि पीछे की तरफ चले तो हमारे पास कुछ ओपन स्पेस आ जाएगा, बैक पे कुछ ओपन स्पेस मिलने वाला है, जो कि आपको पीछे बेडरूम्स और इस वाले बाथ में वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा। बैक ओपन स्पेस आ जाएगा हमारे पास 3.5 फीट वाइड में। इसमें आप गमले वगैरह रख सकते हैं, प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस वाली जगह को हमने कुछ पीछे की तरफ कट दे के बहुत ही खूबसूरती के साथ अंदर की तरफ विंडोज़ दी हैं और ऊपर की तरफ आपके आ जाएंगी, इसमें दोनों की तरफ शेड आ जाएंगे। तो ये था हमारा एक 9 मरले पर मुश्तमिल एक अदद घर का नक्शा, जिसको हमने आज डिटेल के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर मिली होंगी। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं, हमको इसमें टोटल क्या मिलने वाला है। इसमें आपको जो है इसमें आपको इधर से मेन एंट्रेंस मिल जाएगी, सामने की तरफ 2 अदद गाड़ी के लिए पोर्च मिल जाएगा, इधर आपका लॉन आ जाएगा, सामने आपको एंट्रेंस मिल जाएगी स्टेयर हॉल और इधर वाले ड्राइंग, इधर किचन, पीछे की तरफ एक अदद गेस्ट रूम और टीवी लाउंज और पीछे 2 अदद बाथ और पीछे 2 अदद बेडरूम के साथ साथ पीछे आपको कुछ ओपन स्पेस भी मिल जाएगी। तो ये था हमारा 9 मरले पर मुश्तमिल एक अदद घर का नक्शा, जिसमें आपको वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो कि एक अच्छे घर में होनी चाहिए। तो उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा ये प्लान पसंद आया होगा। अगर मेरा ये प्लान पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई गलती कोताही होगी तो माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे प्लान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।